ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 9 फरवरी है और 9 फरवरी का काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है पपीकोंडा नेशनल पार्क जो आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद है नामदफा नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश में है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, उसके बाद जो है इंद्रावती सैनल पार्क। अब इसका देखना है क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। सी ऑप्शन सही होगा इसका आंसर। अब हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आरक्षित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उन क्षेत्रों को ICM टैग देता है जो संरक्षित है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। टैग अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित करता है। हॉटस्पॉट वह क्षेत्र होता है जहां जैव विविधता अधिक होती है। ICM एक ऐसे स्थान की स्थिति है जिसे वनों जैसे संरक्षित क्षेत्रों को बाहर जैव विविधता के प्रभावी यथा स्थान संरक्षण प्राप्त किया है। पार्क जो कभी एक प्रत्यक्ष खनन गड्ढा था 10 वर्षों में हरे भरे जंगल में तब्दील हो गया। अब इसे पौधों की लगभग 400 देसी प्रजातियां है। दूसरा क्वेश्चन है, भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता 6,000 प्रति वर्ष की होती है। अनुदान के रूप में यह आर्थिक सहायता कृषि मजदूर को परिवार की पहचान करके प्रदान की जाती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? ऑप्शन है नवदीप सिंह गिल, सुभाष चंद्र गर्ग, तीसरा ऑप्शन है रुस्किन बोल्ड और चौथा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नवदीप सिंह गिल। ए ऑप्शन सही होगा। नीरज चोपड़ा ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2021 के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की जीवनी का विमोचन पंजाब कला परिषद के अध्यक्ष सुरजीत पातर और पंजाबी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष लखविंदर सिंह जोहन ने लेखन और उसके परिवार सदस्यों की मौजूदगी में किया। जगत के लेखक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी का शीर्षक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए दिनेश प्रसाद सकलानी। ए ऑप्शन होगा, ए है दिनेश प्रसाद सकलानी। उत्तराखंड के हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है।
उत्तराखंड के हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर दिनेश प्रसाद समकालीन को नया चुना गया है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? ऑप्शन है पंजाब, न्यू दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर में यह सबसे अधिक हमले हुए हैं। दिल्ली के एक संस्थान की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में पत्रकारों और मीडिया के संस्थानों पर हमले के मामले में देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा शीर्ष पर रहे हैं। जम्मू कश्मीर 25 पत्रकारों या मीडिया संस्थानों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, दिल्ली, बिहार, असम, हरियाणा और पंजाब इस तरह से है। केरल प्रत्येक में यहाँ पर दिया है, जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल में प्रत्येक में एक मामला का नंबर आता है। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइंस के नए प्रबंध निदेशक अर्थात एमडी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल भटिया, सी आंसर होगा। राहुल भटिया है इंडिगो एयरलाइंस के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं, जो एमडी बने हैं इसके। कम लागत वाली भारतीय एयरलाइंस इंडिगो ने अपने सह संस्थापक और प्रमोटर राहुल भटिया को तत्काल प्रभाव से कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह इंडिगो के पहले एमडी है, क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक नहीं था, अर्थात ये प्रथम एमडी है इंडिगो के। अब इंडिगो एयरलाइन के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 8 अप्रैल 2006 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम हरियाणा में है और सीईओ है रंजोय दुत्ता। 7वां क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2001 में इसे सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य भारत के शहर इंदौर में हुआ था, अर्थात मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हुआ था। उसके पिता पंडित दीननाथ मंगेशकर भी एक गायक थे। इनको प्राप्त होने वाले प्रमुख पुरस्कार है, पद्म भूषण 1969 में मिला है, पद्म विभूषण 1999 में, भारत रत्न 2001 में, उसके दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989, उसके बाद महाराष्ट्र भूषण 1997 और नेशनल फिल्म अवार्ड 72, 74 और 90 में मिला है इनको। 8वां क्वेश्चन है, किस देश के साथ खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली विश्व की टीम बनी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज, सी होगा इसका आंसर। टीम इंडिया का ये 1000वां वनडे मैच होगा। ऐसे इतिहास रचने वाले भारतीय टीम दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनाई जा रही है। भारत के अलावा सिर्फ 2 और टीम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान भी अभी तक 900 का आंकड़ा पार कर पाई है। भारतीय टीम ने अपना पहला वनडे 48वें साल 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में खेला था। और सर्वाधिक मैच खेले वाली टीम यहाँ पर दिया गया है भारत, जो टोटल जो है 999 है और जीत की है 518 में, हार हुआ है 431 में, जीत परसेंट है 54.54। तो यहाँ पर बाकी सभी देश के बारे में दे दिया गया। हाल ही में किसने निवेश के लिए पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पेटीएम मनी। पेटीएम मनी इसका आंसर होगा। पेटीएम मनी के सीईओ, इसके पेटीएम मनी के सीईओ जो है वरुण श्रीधर है
और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और इसकी स्थापना 20 सितंबर 2017 को हुई है। 10वां क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 6.57%। आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर की तेज़ी से गिरकर 6.57 हो गई है। यह मार्च 2021 के बाद देखी गई सबसे कम दर है। दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर 7.91% हो गई है, जबकि नवंबर में यह 6.97% थी। अब रिवाइज क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की नई लेखा नियंत्रक अर्थात सीजीए कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सोनाली सिंह। दूसरा है, 24वीं शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेजिंग, चीन में। सी आंसर सही होगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र की सफाई स्वच्छता के लिए क्लैप अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश सरकार ने। भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधक अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि मित्तल। तो डी आंसर होगा इसका। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए किस भारतीय खिलाड़ी का नाम नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को, जो भाला फेंक में है। छठा है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC को। इसके बाद है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं M जगदीश कुमार। सी होगा इसका आंसर। 8वां क्वेश्चन है, देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा ने किया है। प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए प्राय शिक्षालय अर्थात पड़ोस स्कूल कौन से राज्य शुरू करेगा? तो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल सरकार ने करेगा। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को। थैंक यू।